एक विनती शुरू में कर दूं कि सत्संग में हमें चैतन्य होकर सावधान होकर अलग होकर के बैठते हैं। तो सत्संग में भी बैठे हैं और आदत में भी पड़े हैं, तो फिर क्या होगा? फिर दो जगह दोरंगी शोर या रंग हो जाए, दोरंगी शोर या रंग हो जाए, या तो सनातन मोम हो जाए या संग हो जाए, या पचलवान से या मोम बन जाए, दोरंगी शोर होता है। इसलिए आपसे विनती है कि सत्संग का नियम ये है कि आप ये बिल्कुल आंखों के द्वारा हमारी सुखी है वो बाहर जाए, कानों के द्वारा हमारे जो भी आवाज हमारे कानों में पड़ती है हमारे ध्यान को खींचती है। आंखों के सामने जो कोई आता है हमारा ध्यान उस पर खिंच जाता है। कानों से सुनेंगे, आंखों से देखेंगे और मुख से बोलेंगे, जीवा से बोलेंगे। तो यही ज्ञान, तीन मुख्य ज्ञान इंद्रियां जो है हमारी, इनके द्वारा ही हमारी श्रुति वृद्धि अर्थात ध्यान बाहर आता है। अब इनको कंसेंट्रेट करना है, यानी एकाग्र करना है, एक पॉइंट पर, एक केंद्र बिंदु पर, सेंटर पॉइंट पर लाना है। तो उसके लिए कबीर जी ने क्या कहा? आंख कान मुख ढांक के नाम निरंजन दे, अंतर के पट तब खुले, बाहर के पट दे। तो कि वो तो उन्होंने भजन की विधि कराई कि भजन में तीनों जो ज्ञान इंद्रियां हैं इनको बंद करना पड़ेगा। चश्म बंदो, गोश बंदो, लबे बंद। चश्म, आंख, गोश, कान, लब, होठ, इनको बंद करेंगे तब क्या? सत्संग का भी अपना महत्व है, सेवा का भी अपना महत्व है, सिमरन भजन का भी अपना महत्व है। ये तीनों क्या? चार कल्याण के साधन है हमारे। सत्संग, सेवा, सिमरन और स्वाध्याय। चौथा क्या? स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है धर्म ग्रंथ जो है हमारे मिशन के। देखो किसको बाहर अविनाश बैठा हुआ है, दुकान लगाए हुए। अब देखिए यहाँ तक नौबत आ गई कि हमें प्रदर्शन करना पड़ता है बुक्स का, किताबों का, पूज्य महाराज जी के साहित्य का। इतना अनमोल साहित्य एक एक उनका और हमें जानना नहीं। दिल में ये शौक नहीं होता, दिल में ये पसंद नहीं होती कि हम महाराज जी की पुस्तकों को अपने घर में रखें। कभी कभी उसमें से देखें जब हमारे जीवन में कोई मुश्किल घड़ी आए, जब उधेड़ में हम पड़े हों, समस्याग्रस्त हों, तो उस समय ये पुस्तकें, ये ग्रंथ जो है महापुरुषों के वचन, ये हमारा ये मशगले रहा। कभी एक समय के लिए नहीं बोलते, एक समय के लिए नहीं कहते, वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल के। तो वो आप सत्य होते हैं, गुरबानी में आता है आप सत्य किया सत्य, इस सत्य से सबली उत्पन्न। आप सत्य जाने वाला और भारत देश में समय मिला है। तो आप देखिए कितने बजते हैं, एक तो बजे नहीं बजेगा, 11 की बात है कहते हैं। तो उस सत्य से सबली उत्पन्न अर्थात सत्पुरुष, वो महापुरुष, वो गुरुजन, इन्होंने सत्य की उपासना की, सत्य की पूजा की
اور سب سے ہی ان کا جیون بن گیا. سب کی پوجا کرتے کرتے وہ ستیہ روپ ہو گئے دیوا. اور ہم ان کے قدردان یا ہم ان کے شردالو اور ہم ان کے مرید اور شیش ہوتے ہوئے بھی ہم اندیکھی کر دیتے ہیں. اور کبھی اناؤنسمنٹ یہاں اولاد جی کے کہنے پر میں کرتا ہوں تو تب بھی انسنی کر دیتے ہیں. کوئی بات ایسے ہی ہونا چاہیے. یہ آپ کا فرض ہے. یہ تو سوارتھ ہے کام ہے اس چیز کا. تو 4 عادت ہیں جیو کے کلیان کے لیے: ستسنگ، سیوا، سمرن اور سوادھیائے. تو اس سمے ستسنگ سیوا کی کرتےگا اس 14 جنوری کو ہوا اور اسی دن اپنے جاگر ستسنگ سمیلن جو کہ 27، 28، 29 مارچ 13 جنوری کو بہت سے مہاپروش 250 مہاپروش وہاں پر آشرم میں راجپور میں جو مسوری کے آخری راستے میں ہے دہرادون سے چلے راجپور آتا ہے. راجپور سے آگے بڑھے تو پھر یہاں وہاں سے 7-8 کلومیٹر کی دوری پر وہ سوامی جی کا آشرم ہے، سوامی رام جی کا آشرم. تو وہاں پر وہ شردھانجلی سبھا کی سمستی بنارا تھا. اس میں دھیان اور ان کی ویدتا اور ان کا سنیہ سب کے ساتھ تھا. اس ناطے سے سب کو شردھانجلی کرنے کے لیے آئے. تو اس سبھا میں مجھے 8-10 منٹ کے لیے شردا سموہ کے درموں میں رکھنے کا اوسر ملا. وہ اس بات میں مجھ سے دلچسپی ہے. وہ پہلا ہی ایک اس میں آپ پڑھیں گے جو وہاں پر شردھانجلی سبھا میں رکھی. اب سیوا کو بات کرے وہیں سے میں آیا تھا. 14 کو یہاں کا تھا سیوا ہوئی اور اب یہ سیوا جوبن پر ہے. اب میں نے بھگوان جی سے پوچھا سیوا کے بارے میں کیسے کہہ رہی ہے. کہتے جی ہم نے جلندھر کا آدھا حصہ ڈیوائڈ کر لیا. جلندھر کو آدھا حصے میں گھسپیٹ کر لیے یعنی پورا اس کو کمپلیٹ کر لیا سیوا سے اور آدھا پورا کرتا ہے. تو سمجھی ہے جو ہماری کی کرپا سے تو سیوا کے کرنے سیوا کرنی ہے اور بھی سیوا کے اوسر آ رہے ہیں تو اس کی میں بات کروں گا. تو اس سمے ستسنگ کی بات کرتے ہیں. سمرن کی بات بھی اس میں ہو جائے گی. تو ستسنگ میں ہماری آنکھیں کھلی رہنی چاہیے، کان کھلے رہنے چاہیے، دل و دماغ کی کھڑکیاں ہمیں کھلی رہنی چاہیے. تب ہم کچھ سمجھ سکتے ہیں. اور ایک شبد سمجھنے سے، ایک شبد ماننے سے، ایک شبد کو دیکھ کا سارا انت وچار اس کو الگ تیرے درکار علموں بس کریں کوئی نہ الگ چیز آیا. کوئی مہاراج جی کیسے کرتے تھے الگ کیسے کرتا ہے، کیسے دیش پیغام دیتا ہے. الگ کا مطلب آلج لکھ کو کہتے ہیں. پنجابی کا شبد ہے لکھنا ارتھات لکھنا ارتھات فلیکسیبلٹی لچکیلا پن جیون میں. وہ ہمارے جیون میں لچکیلا پن ریجیکٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ باتیں وچار نہیں ہے. یہ باتیں وچار نہیں ہے. الگ کی بات میں کہہ رہا تھا. اسی طرح سے ماتاؤں بہنوں کی طرف سے میرا دھیان ہے. بہت زیادہ سنکھیا میں میرے آئے ہیں. باہر کے سنگت بہت آئی ہوئی ہے. کہاں
दरबार में तो कमी कोई नहीं, हमारे दिल में कमी जरूर है, हमारी भावना में कमी जरूर है। इस नाते से हम सदगुरु के दरबार में भी कमी ढूंढते हैं, है कमी कोई नहीं, वो परिपूर्ण दरबार है। लेकिन हमारी आंख जो है, हमारा स्वभाव जो है, वो कमी ढूंढने का है, क्योंकि जिसकी दोष दृष्टि हो जाती है वो हर जगह ही दोष देखता है। अवगुण ग्राही को अवगुण नजर आ जाते हैं और गुण ग्राहक को बुरी जगह पर जा करके भी कोई ना कोई गुण मिल जाता है। एक बार बहुत प्यार था इस हकीर से, इस नातीर से, और उनके बहुत अच्छे संत थे और वकालत करते थे, एडवोकेट थे और बड़ी अच्छी वकालत होती थी हाई कोर्ट में। तथा गुलाब सिंह जी LLB पुराने जमाने के बुजुर्ग थे वो। तो अब आप जानते हैं, वकालत करने वाले जानते हैं, झूठ का सच और सच का झूठ ये साबित करना पड़ता है ना, तभी वो सफल वकील कहलाएगा, एडवोकेट कहलाएगा, जिसने झूठ को सत्य करके दिखा दे और सच को झूठ साबित कर दे। ये उसकी सफलता का राज है, ये उसकी कामयाबी का राज है। तो अब ये वो करते थे व्यवहार जीवन के हाथ को चलाने के लिए, लेकिन इन सब से इनका दिल डूब गया कि जिंदगी इसी में निकल जा रही है। तो इस झूठे व्यापार की, मिथ्या पूर्ण व्यापार को छोड़ करके सत्य व्यापार को करना चाहिए, नाम का व्यापार करना चाहिए। अब उन्होंने एक रात अपने चरणों में प्रार्थना की, क्या हमारे ये कान जो है झूठ सुनते हैं और ये जुबान झूठ बोलती है, तू ऐसा कर, ऐसी कृपा कर, मुझे बहरा कर, मेरे कानों की सुनने की शक्ति चली जाए। और हम क्या करते हैं, जरा भी शक्ति हमारी कानों की श्रवण शक्ति कम हो जाती है तो हम हेयरिंग एड्स लगा देते हैं, यंत्र लगा लेते हैं जिससे हमें सुनाई देता है, ज्यादा सुनाई देने लगता है। तो इस नाते से हमारी स्थिति ये है। और उन्होंने मालिक से क्या मांगा कि मैं बहरा हो जाऊं ताकि मुझे झूठ न सुनना पड़े, लोगों की व्यवस्था और प्रार्थना सुनी जाए। प्रार्थना मालिक के दरबार में सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना कभी राय काम कभी बेकार नहीं जाती, वो सुनता है। देखो कितना वो दयालु है, कितना सर्वशर्म है हमारे गुरु महाराज जी, कितने परम दयालु, परम कृपालु, जिस भक्त वत्सल रोटीनाथ माल के दो जहां, कितने भी उनके लिए शब्द कहे गए, शब्द अधूरे ही रहेंगे। उनकी महिमा परिपूर्ण है, महिमा बेअंत है, अनंत। इस नाते से उनके कर सकते हैं, क्या स्तुति गायन कर सकते हैं। तो दयालु है, वो तो दिल की प्रार्थना कर सकते हैं, होठ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे दिल की बात दिल से होने दीजिए, होठों को तकलीफ मत दीजिए, होठों को बीच में घायल मत होने दीजिए, उनको दखल अंदाजी नहीं करने दीजिए, होठों को, जुबान को, दिल की बात दिल से होती। तो ये दिल का नाता है, ये प्यार का नाता है, ये रूहों का नाता है, ये शरीरों का नाता नहीं, शरीरों का नाता नहीं। शरीरों के व्यापार, जिस्मों के व्यापार करने वाले संसार में हैं, लेकिन यहाँ इस परमात्मा में जो जिस्म का व्यापार करते हैं, शरीर का व्यापार करते हैं, वो संसार वाले हैं, लौकिक व्यापार में लगे हुए हैं और इसी में सारी जिंदगी उनकी बीत जाती है। और फिर थोड़ी चुटकी हंसना आवे पहला जन्म हुआ है, थोड़ी चुटकी हंसना आवे पहला जन्म हुआ है। तो ऐसी हालत ना हमारी हो, तो उन्होंने ये मांगा और उनको मिल गया। वो पहले हो गए, उनको सुनाई नहीं देता था। अब वो एक टेलीफोन बात करते हैं। टेलीफोन क्या था, एक लंबा पाइप, लंबा रबर का पाइप अपने कान के अंदर लगा लेते थे और
पूछते थे कि बोलो तुम, अब वो इशारा कर देते थे, तो उनसे बात करने के लिए ये साधन अपनाना पड़ता, तो वो फिर सुनते थे। तो उनके पास रहने का अवसर मिला। अब देखिए शिमला में जब वेस्टर्न साइंस आर्मी कमांड का वेस्टर्न कमांड का वहाँ हेडक्वार्टर था शिमला में, अब चंडीगढ़ में आ गया है चंडीगढ़, तो उसके उत्तर में वहाँ, तो वहाँ पर ये मेजर जनरल जो चीफ थे उनके जो थे वो शिष्य थे, उनके सेवक थे, उनकी कोठी पर ठहरे हुए थे। मुझे उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला, बहुत नहीं करते थे, और उनके शिष्य थे कर्नल अजीत सिंह। तो वो शिमला में दो महापुरुषों के पास सूर्य महाराज जी ने भेजा था, एक थे सर सुधार सिंह जी, और उसी उनसे भी बढ़ करके एक थे संत गुरदयाल जी, जो कैसे थे वो गांधी जी के साथ, रविंद्रनाथ टैगोर के साथ, देश बंधु एंड्रूज के साथ, वो सब उनके साथ रहे, स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, और शांति निकेतन जो टैगोर जी ने, जो देव रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने और दिलो दिमाग की खिड़कियां भी खुली थी, सब कुछ हमें आनंद आएगा, कुछ ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। ग्रहण क्या करना, ग्रहण क्या करना, पाना क्या है? कुछ खोया हुआ है हमारा, कुछ खोया हुआ है हमारा, जिसको हमने पाना है, कहते हैं जी प्राप्ति हो जाए। नरेंद्र स्वामी विवेकानंद वो भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए बता रहे थे, कहाँ कहाँ नहीं भटके। एक उन्होंने कविता वो अंग्रेजी की लिटरेचर में आती है, और उसे भी पढ़ते हैं इसमें हायर स्टडी वगैरह में, जिसमें वो वर्ष एक कवि है, वो उनको पोएट ऑफ नेचर कहते हैं। उन्होंने दी नेचर एक सामने किया, एक कविता पोएट्री लिखी, उसमें कुदरत का वर्णन किया, रचना की बात। अब देखिए, हाँ जी, जो असमर्थ नहीं है, बोलो भाई, कहते जी हमें शांति चाहिए, तो शांति खो चुकी ना, आनंद खो चुका है ना हमारा, आनंद चाहिए। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की है, ये गुरुवाणी कहती है, सच्चे सुख को चाहते हो तो राम की शरण में वो सुख मिलेगा, काम की शरण में वो सुख नहीं मिलेगा। हम अपने आप अपना मुकाबला करते रहे, कंपेरिजन, तुलना आत्मक अध्ययन करते रहे अपने आप का। अपने आप को जितना इंसान अच्छी तरह जानता है, दूसरा उसको जान ही नहीं सकता, दूसरा उसको जान ही नहीं सकता। कितना ही अपनापन क्यों ना हो, कितनी ही आत्मीयता क्यों ना हो, और कितना ही एक दूसरे से खुले क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को इंसान बहुत अच्छी तरह जानता है। हम अपने आप को जानने की चेष्टा, जो हम हैं, जो हमारा गुण हो चुका है, उसको तो जानने की कोशिश नहीं करते, और दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं, लोगों को जानने की कोशिश करते हैं, इसको हट जाती है, और अंतर में हमारे खुल जाता है इंसान, जब दूसरों की तरफ से ध्यान खत्म हो जाता है, यानी घट जाता है। इस नाते से समाहित होना है, खोया कुछ भी नहीं, हमने अपने आप को खोना जरूर है, खोया कुछ नहीं, लेकिन खोना जरूर है। जो हम बने हुए हैं, जो बैठे हुए हैं, नाम और रूप के चक्कर में पड़े हुए हैं, देह अभिमान के चक्कर में पड़े हुए हैं, संसार दुनिया में इसी चक्कर में। दुनिया की व्याख्या पूज्य महाराज जी करते थे, दो न्याय दुनिया में क्या है, दो न्याय, एक है गलत, ये हो रहा है, दो न्याय हो रहे, इंसाफ दो, ये ठीक गलत। 3-4 आदमी बैठे हो, कोई डिस्कशन आपस में चर्चा चल रही हो, वो अपनी बात कहेगा, वो अपनी बात कहेगा, वो अपनी बात कहेगा, वो अपनी बात कहेगा, मुश्किल से किसी मीटिंग पॉइंट पर आएंगे,
लक्ष्य मत मूर्ख आपको जो सज्जन व्यक्ति है, कुछ ज्ञानी है, वो तो आ जाएंगे एग्रीमेंट पर, आ जाएंगे समझौते पर, एक पॉइंट पर आ जाएंगे, लेकिन जो अनजाने हैं, मूर्ख जो है, पंडित जी भी सारे समझ देखो शराब करे अंधेरा वो पकड़े हैं, ऐसे ये भी है तो इससे उसका फिर पूजा करते हैं, फिर सर्विस करनी होगी, ड्यूटी पर भी जाना है, ये शाम को सेवा में लगे थे। आजकल तो भंडारे की सेवा चल रही है और भगवान के लीडर हैं, तो वो कितने बजे से शुरू होती है सेवा? 12 साढ़े 12 से शुरू हुई 1 बजे से, और इनको दम नहीं आता जब तक 7 ना बज जाए, दुकान में ना बंद होने के बाद है तो सेवा की लेकर जिसको जिस चीज का रस आ जाए, जिसका आनंद आ जाए, वो भाई शराब के बिना नहीं रह सकता। नशे की बात है ना, मस्ती और नशा जिसको मिल जाए, जिसको सेवा का नशा मिल जाए, वहाँ भजन का नशा मिल जाए, क्या कह रहे हैं उनके, सेवा का नशा मिल जाए, सत्संग का नशा मिल जाए, तो कई पुस्तकों में ही मस्त रहते हैं, स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं, तो ये नशा है, मस्त रहते हैं। नशा जरूर करना चाहिए भाई, मैं नशा मन नहीं कर रहा, लेकिन जो झूठे नशे हम करते हैं वो तो हमारा दिल दिमाग खराब करते हैं, हमारा जिस्म खराब पी जाती है, कुछ नहीं छोड़ती वो, हमारे पल्ले कुछ भी नहीं रहता, ये हालत होती है पीने वालों की। इसलिए महाराज नारायण देव जी ने फरमाया कि अंग सुना सुना पान उतर आए प्रभाव नशा करता था, शराब पीता था, तो महापुरुष है उनके पास ले जाएंगे तो जरा वो समझाएंगे या उनको दर्शन करने से इसके ऊपर असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो अब इस बात की पहली तारीख पहला नया साल इस बार शुरू हुआ है ना 1993 में, वहाँ पर बड़े ही नशे वाले गए हुए थे, मैं लोग शराब पीने वाले और साथ ही इंसानी आहार को, मानवीय आहार को छोड़ करके पशुओं का आहार करने वाले, यानी मीट ईटर, मैन ईटर नहीं, मैन ईटर भी होते हैं, और मीट ईटर जो है नॉन वेज, तो वो भी गए हुए थे, लेकिन इस बार ऐसी कृपा हुई, गुरु आए थी, उनके छक्के टूट गए कि अब वहां से कानून बाहर लगा करके आए हैं, पता नहीं उनकी तौबा सलामत रहती है या भूल जाती है, और उनकी हालत ये नहीं कहीं हो जाती कि शब्द को मैं पी और दिन को तौबा की, शब्द को मैं पी, रात को शराब पी ली और दिन को तौबा की, रिंद के रिंद रहे और हाथ से जन्नत पीना, जन्नत पर भी हाथ मार लिया और जिंदगी भी रही, शराब नोशी भी रही, मस्ती भी, शराब भी हमें रही। ऐसा तो ना करना है, एक रास्ता काफी, एक अच्छा है, एक से प्यार करो, एक से साथ जुड़ जाओ, बस एक ही काम आएगा, अनेक काम आएगा, एक ही काम आना है, याद रखो, एक से मतलब, एक से हमारा सारा मतलब सिद्ध होगा, जो कुछ बनेगा एक से बनेगा, अनेकों के चक्कर में जाओगे, 2 घोड़ों का सवार कभी मंजिल पर नहीं पहुंचता, और 2 नौकाओं का सवार बीच में धार में घुसता है। इससे दूरी को भी छोड़ना चाहिए, अनेकता को भी छोड़ना चाहिए, और एक की शरण, एक का ध्यान, एक की पूजा, एक का सेवन। जब ये हो जाएगा, एक कौन श्री गुरु महाराज, एक कौन श्री गुरु महाराज, आप जहां भी जाओ, जहां भी देखो, बस उन्हीं को आदर समझो, वो आपके साथ अनुसंग रहने के लिए तैयार है। हम तो भजन बोलते हैं रोज दर्शनीयों के रूप में, मेरे अनुसंग सतगुरु जी, मेरे अनुसंग सतगुरु जी, सतगुरु जिसके हुए सहाय, रोज प्रेम वाली जाके सतगुरु
सतगुरु जी को भी हृदय बसाना, 5 चोर तक भागे, बिन सतगुरु जी के नहीं छुटकारा, फिर यम का दंड लागे, दासन दास पड़ो विषय में, मैं छोड़ के रस्ते लागे। ये भजन है, ये महाराज जी का बनाया हुआ है और गुरु दरबार में कब के लगता है, नित्य नियम के रूप में। बाद में सब में जब आरती हो जाती है, विनती हो जाती है, स्तोत्र स्कंद स्तुति हो जाती है, तो उसके बाद प्रभु के भजन के बाद आखिर में ये होता है मेरे अनुसंग सतगुरु जी। ये सतगुरु अनुसंग समय नहीं तो फिर मजा आ जाता है, फिर बात कुछ रह नहीं जाती, लेकिन हम समझते नहीं, हम क्या सतगुरु को हम समझते नहीं, कहते जरूर हैं, मानते नहीं। सतगुरु की सतगुरु को मानते हैं पर सतगुरु की नहीं मानते, खराब हो जाएगा। ये सन देखें करनहार तो काहे पाप कमावे। जब उनकी अवहेलना हो जाती है, सतगुरु को अपने पास अनुसंग नहीं हम समझते, नहीं जानते, अनुभूति हमारी नहीं रह सकती, तो उसी समय ये सारे बातें हैं, ये सब बातें तभी होती हैं, तभी इंसान हैवान बनता है, तभी ये शैतान बनता है, तभी ये इंसान हैवान बनता है, तभी शैतान बनता है। एक तद्रूप हो जाएगा, तद्रूपता उसको मिल जाएगी, फिर एक है ना जो मैंने बोला, पूरी को छोड़ जब रंग हो जा, सरासर मोम हो जाए, ये सब हो जाए, तो पूरी जो है ये लाभ है, एक का है, एकता नहीं होता है। अब तो सभी कहते हैं कि यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी हम नहीं, तो हमारे पास नोट आ जाए तो जी गुरु महाराज की मेरे पर कृपा होगी। अगर मुकदमा कचहरी में चल रहा है, परेशानी है, तो वो जीत जाए, कृपा हो गई। या संतान नहीं, लड़का नहीं, तो लड़का हो जाए, भी कृपा हो गई। लड़की की शादी नहीं होती, लड़की की शादी हो जाए, नौकरी नहीं लगती तो नौकरी लग जाए। तो ये कृपा के स्वरूप हमने समझ रखे हैं, और यही मांगने के लिए हम श्री गुरु महाराज के दरबार में जाते हैं। आपका मन कौन है, कौन ऐसा है उनके चरणों में जाकर के प्यार उनका मांगे, उनकी सेवा। आप कोड़ियां मांगने जरूर जाते, ये कोड़ियां जो हैं वो सब देते हैं, माया छाया की तरह है। हम पढ़ते हैं छाया को पकड़ने के लिए, माया को पकड़ने के लिए। महाराज जी सुनाया करते थे कि भाई दीवार सफेदी या पेंटिंग लोग सब करवा के साफ करवाते हैं, और उस रात को हम दरवाजा खुला रखते हैं और दीपक जला देते हैं, और इसके कहीं लक्ष्मी जो है वो हमारे घर का रास्ता न भूल जाए, उनको रास्ता नजर आता है, दीपा आता है। उनसे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, दुश्मनी होती है कि नहीं, वो पतिव्रता है, उसको हम मजबूर करते हैं हमारे पास आ जाए, हमारे पास आए। कैसे आ जाएगी आपके पास, क्या अपने पति को छोड़कर क्यों आ जाएंगे? हम नारायण की चाहना करें, हम विष्णु की चाहना करें, हम गुरु महाराज जी की चाहना करें, वो तो पीछे बाकी भी आएगी, सुना होगा। और उसकी भी बात है जो अपने मंसूर उनके दोस्त, उनको फतवा दायर हो गया। मंसूर का कसूर क्या, उसने क्या कहा? बोलो भाई, इसका मतलब समझा दो भी था। मैं मैंने बिल्कुल हक का रूप हो गया हूँ, या खुदा का रूप हो गया हूँ। करते करते तो जरूर तो होता ही है। संगीत न जाने दिन को गुरु करना है आत्मान, रंगी कीड़ा कौन में मसले जाने वाला, वो एक हरे रंग की सुंदरी को गाता है, रंगी एक हरे रंग के कीड़े को, एक सुंदरी को घास से उठा करके अपने
सैनिक का घर मिट्टी का बना होता है, वहां पर अंदर उसके महाराज जी कहते हो कि हाँ मेरे को ले लो, ताकि कभी उल्टियां वगैरह आए ना तो अब वो घोल करके मिट्टी थोड़ी सी पानी में अगर पी जाए तो उल्टियां फौरन बंद हो जाती है महाराज जी के वजह। तो वो रिंगी जो है वो क्या करती है, उस कीड़े को ला करके अपने बिल में रख देती है, बिल में रख करके अब अपना ही रूप दिखाती है, कोई और उसे कुछ नजर नहीं आता, दूसरा कोई नजर नहीं आता, सिर्फ एक नजर आता है, रिंगी नजर आती है, उसको शब्द भी सुनाती है, यानी नाद भी सुनाती है, अपने दर्शन भी कराती है, यानी देखना है उसी को देखना है, सुननी है आवाज, उसकी धीमी की आवाज सुननी है, और डर भी एक का रखना चाहिए, अनेकों का डर एक का डर रखोगे तो अनेकों के डरों से बच जाओगे, बेखौफ हो जाओगे, नजदीक बन जाओगे। लेकिन हम एक का डर नहीं रखते, बाकी सब का डर रखते। अब बिजनेसमैन जो है उनको, इंसान को क्या डर होता है, पशु जो है उसको भी डर होता है, इतना बड़ा हाथी महावत के अंकुश से डरता है, शेर आग से डरता है तो दूर पड़े रहता है, आग के नजदीक नहीं आता। इसी तरह से इंसान को भी डर है, दुश्मनों का डर है, मौत का डर है, और साथ ही साथ जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी डर है, और फिर जो गवर्नमेंट के नेट में बने हुए हैं, तो ये सब डर मानते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा जी का भय हमें महसूस हो जाए तो फिर इन सब बातों का डर खत्म हो जाएगा, नजदीक बन जाएंगे, एक का डर रखो, एक से मोहब्बत करो, अनेकों से वो होती है सितारों से, रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। इससे ज्यादा गुजर जाए, मस्ती हद से ज्यादा गुजर जाए तो इंसान को कहते हैं क्या हो जाता है। तो इस खाते से एक बार मस्ती ऐसे हुई क्योंकि महापुरुष आंखों से देखकर, दर्शन के द्वारा और शब्द के द्वारा, नाद के द्वारा और टच, आशीर्वाद से सिर पर हाथ रख दिया, कपाट खोल दिए, एक नजर बार करके देख लिया, काम बन गया। और गुरु महाराज जी ने दर्शन शक्ति भी थी, दर्शन स्थिति भी थी, शब्द स्थिति भी थी, और साथ ही साथ स्पर्श स्थिति भी थी। जिसके ऊपर सिर पर हाथ रख दिया वो अंदर के पाठ हो गए, फिर घर नहीं रहा। जिसको नजर मार करके देखते रहते थे, जब दर्शन देते थे तो कईयों की समाधियां लग जाती थी, और जब दो शब्द अपने मुख से उच्चारण करते थे गुरुओं को और प्रेमियों, बस कईयों की समाधियां लग जाती थी। ऐसा पूज्य महाराज जी गुरु दरबार के हमें बताते हैं। वो कहते ये स्थितियां होती हैं तो इस तरह से रूपता आती है। अब उनको श्री गुरु महाराज जी पकड़े वाली आश्रम जिला पूज्य महाराज जी की जन्मभूमि थी, वहां पर आश्रम बना था कि सदगुरुदेव भगवान अलग पर रामदेव में विराजमान थे। ऊपर चौबारे बन रहे थे तो करतार सिंह जी इनका नाम था, स्वामी प्रेम विश्वनाथ जी का। ये सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, लकड़ी की सीढ़ियां जैसे बांस की सीढ़ियां होती हैं, और चढ़ रहे हैं। गुरु महाराज जी की नजर उन पर बड़ी, नजर से नजरें मिली, नजरों से नजरें मिली और दिल के नजराने हो गए। जब नजराना हो गया एकदम होश गुम हो गए और राम से नीचे गिर पड़े और कहाँ फसला किया, बेसुध हो गए। गुरु महाराज जी को औरत फरमाने लगे, उन्होंने कहे पकड़ो पकड़ो, दौड़ो दौड़ो, मर गया मर गया मर गया। ये शब्द सुने, दौड़े, देखा उनको तो अपने शरीर की शुद्धि नहीं, उनको अपने शरीर के कुछ पता ही नहीं है, हाथ नहीं है। कहते हैं 7 दिन तक एक कमरे में उनको रख दिया गया और 7 दिन के बाद उनकी समाधि खुली। वो चेतन अवस्था में आए, शरीर की होशोवास उनको आया तो
اب وہ بستی کو عطا کرتی نظر کر کے دیکھنے سے اب اس کو سنبھالنے کے لیے بھی درد ہونا چاہیے. وہ ایک شعر ہے، شور دریا سے کہہ رہا ہے سمندر کا سکون، جس کا اتنا درد ہے اتنا ہی خاموش ہے. دریا کلکل کرتی ندیاں ساگر میں جا کر کے ملتی، ساگر تو ڈوب جاتا ہے. اگر ندیاں نہ بھی ملیں ساگر میں تو ساگر کم ہو جائے گا کیا؟ اور اتنا ایک بزرگ انسان کو اگر دودھ وہ گھی جیسی گھی پلا دیا جائے تو کیا ہوگا جی اس کی حالت تو یہ ہوگی لوز موشن اس کو لگ جائیں گے کیونکہ ہضم کر نہیں سکتے ہیں. اس کے لیے اس کو کسرت کرنی پڑے گی، دن بیٹھ کے تیلنی پڑے گی. اور دو آپ کا ہاضمہ درست نہیں ہے اور ڈاکٹر حکیم وید جو ہے یہ ہاضمہ آپ کا درست انڈائجیشن آپ کو جو ہوا ہے وہ نہیں ٹھیک کر سکتے. بد ہضمی جو ہو چکی آپ کو وہ نہیں ٹھیک کر سکتے. اگر ٹھیک کریں گے تو گرو مہاراج جی کریں گے. ان کی کنڈیشن میں آؤ سب ان کے بچوں کو وشواس سنیم ایک دوسرے کی نہیں آؤ. ان کا پرہیز بھی کرنا پڑتا ہے، کسی دوائی کھانی بھی پڑتی ہے اور پرہیز بھی کرنا پڑتا ہے. اگر دوائی بھی کھاتے رہے اور بد پرہیزی بھی کرتے رہے تو روگ بڑھتا گیا جو دوا کی، روگ بڑھتا گیا جو دوا ایسا ہو جاتا. اس لیے میں درد کی بات کر رہا تھا جب اور ساتھی میں نے شرن جی کی بات شیئر کی تو شرن جی درد اتنا تھا نہیں، مل گیا زیادہ. اب شری گرو مہاراج جی کو ہی وہ کیا کر ایک دن ایک گھڑی نکال کر دیں پاکٹ واچ مہاراج جی کے پاس بھی تھی ایک پاکٹ واچ فنگر رنگ کا کیا دلی میں پڑی ہے اس شوکیس میں. وہ بمبے سے ان کی لائف میں لکھنؤ میں رہتے تھے تو وہ لے کے آئے تھے اور اس کا مطلب گولڈن تھا اور ویسے ہی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کی چمک میں کوئی فرق نہیں. آپ پہنتے ہو تو یہ سب ختم ہو جاتی ہیں، دوسرا سال ختم ہو جاتا ہے تو اتر جاتا ہے. تو اس طرح سے اب تو ایک پاکٹ واچ انہوں نے ان کے پاس تھی یہ بھی گھڑی ہے. کہتے ہیں اچھا میری دلی اور میرے ہی نہیں آؤں، بس جس نظر سے بنا تھا اسی نظر سے خالی کر دیا، اسی نظر سے خالی کر دیا جس نظر سے بنا. وہ یہ ہے فقیروں کی بات. وہ سچے فقیر تھے، وہ کہتے تھے ہم میں آپ سے رتن بناتے ہو اچھے سے پتھر کراتے ہو یا مطلب نیچے کہتے آپ مجھے اس پر نمبر چاہتے تھے، میں تو آپ کے دل کے سنگھاسن پر بیٹھنا چاہتا ہوں لیکن آج دل خالی ہے. ایک گناہ کتنے بتاؤں کیا یہ کوئی شمار کی بات ہے، زندگی کی کوئی بات ہے. میں ہوں چرن صاحب کو بہت سے جوش میں آئے گناہ گاروں کے لیے، بے گناہ تڑپ اٹھے ہم بھی گناہ گاروں میں ہیں. رحم کے جوش میں آئے، ایک گناہ گار بنو تو صحیح، پاپی بنو تو صحیح. پاپی کہتے پاپی لوگ گناہ گاروں کے لیے بے گناہ تڑپ اٹھے ہم بھی گناہ گاروں میں ہیں. تو فقیروں کی بات وہی سمے درشن کرتے رہے. مستی کا انش تو تھوڑا رہا کیونکہ چلے گا. یہ تو کتنے بوتلیں چڑھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی بوتلیں پی کر کے. اگر بھگوان جی سے پوچھ لو ان کو انو ہے، ان کو تجربہ ہے اور یہاں بھی بڑے تجربے کار بیٹھے ہیں. پنجاب میں تو اب پہلے دودھ کی ندیاں بہتی تھی لیکن اب شراب کی